हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस संयोजन को साधारणतः भारत में मिश्र मत्स्य कृषि के लिए अनुमोदित किया जाता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए कतला लेबियो सिरहिनस, विकल्प बी कतला साइपिनस क्लेरियस, विकल्प सी क्लेरियस चन्ना साइप्रिनस, विकल्प डी सिरहिनस साइप्रिनस चन्ना। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मिश्र मत्स्य कृषि। मछलियों को पालने की वह तकनीक या मछलियों को पालने का वह माध्यम, मछलियों को पालने का वह माध्यम या वह तकनीक जिसमें अधिक पोषक पदार्थ मिल सके, मछलियों को पालने की वह विधि जिसमें मछलियों को अधिक पोषक पदार्थ मिल सके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मछलियों को अधिक पोषक पदार्थ मिल सके तथा इसके द्वारा सभी जातियों को लाभ हो, सभी जातियों को लाभ हो। भारत में 3 मछलियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि किस संयोजन से साधारणतः भारत में मिश्र मत्स्य कृषि के लिए अनुमोदित किया गया। तो भारत में 3 मछलियों का प्रयोग होता है। भारत में 3 मछलियों का उपयोग होता है, जिसमें पहली मछली है रोहू, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबियो भी कहते हैं। रोहू या लेबियो यह शैवाल को खाती है तथा यह जल के बीच में रहती है, यह जल के मध्य में रहती है। वहीं कतला यह जू प्लैंक्टन्स को खाती है, तथा यह जल की सतह पर पाई जाती है। यह अपना भोजन ग्रहण जल की सतह से करती है। लेबियो अपना भोजन ग्रहण जल के मध्य में करती है, बीच में करती है। तथा सिरहिनस यह सड़े तथा मृत पदार्थ को खाती है तथा यह जल के निचले भाग में पाई जाती है। सतह पर आपको कतला प्राप्त होगी, लेबियो जो होती है वो मध्य में होती है और सिरहिनस क्या होती है, निचले भाग पर होती है, जिस कारण इनके बीच में क्या है, भोजन के लिए लड़ाई नहीं होती है। इस कारण इनको पालना भी क्या है, बहुत लाभदायक है। मिश्र मत्स्य कृषि में क्या किया जाता है, भारत की मिश्र मत्स्य कृषि में इन 3 मछलियों को पाला जाता है। चलिए विकल्पों को पढ़ते हैं। विकल्प ए है कतला लेबियो और सिरहिनस, यह सत्य है। विकल्प बी है कतला साइप्रियम, यह गलत है, क्योंकि भारत में सिर्फ 3 मछलियों का ही मिश्र मत्स्य कृषि होती है। विकल्प सी क्लेरियस, ये भी गलत है। विकल्प डी सिरहिनस साइप्रिनस, यह भी गलत है। तो दिए हुए विकल्पों के अनुसार हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।